तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में हमें तब मिला है जब हम इस पूरे क्रिस्टल में हीट सप्लाई किए हैं। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हमारा सीरीज 2 सेमी कंडक्टर क्लास 12 के लिए, जो कि टर्म 2 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सीरीज 2 सेमी कंडक्टर। तो हम लोगों ने अपने पहले वाले क्लास यानी फर्स्ट क्लास ऑफ माय चैनल में ये डिस्कस किया कि कितने तरह के बैंड फॉर्म्ड होते हैं, एंड दैट इज ऑल अबाउट वैलेंस बैंड एंड सेकंड इज कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड विथ रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड कंडक्शन बैंड देयर इज नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। तो रीजन क्या था कि वैलेंस बैंड का कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया कि इसका नाम वैलेंस बैंड क्यों रखा गया, लेकिन कंडक्शन बैंड का क्या लॉजिक है, इसका क्या नाम क्यों रखा गया कंडक्शन बैंड? इसे तो वैकेंट बैंड बोलना चाहिए, ये खाली है भाई, इसमें भरा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड। अगर ये खाली है तो ये होना चाहिए इस हिसाब से, हमारे हिसाब से दैट इज वैकेंट बैंड। तो क्या जरूरी था कि इसका नाम कंडक्शन बैंड रखा गया? तो चलिए देखते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। तो जरा हम लोग इसको समझते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने क्रिस्टल फॉर्मेशन आइसोलेटेड एंड क्रिस्टल के केस में एनर्जी बैंड्स के बारे में देखा, तो ये हमारा था बैलेंस बैंड और ये हमारा है कंडक्शन बैंड। तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर है कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स बहुत कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी बॉन्ड से जुड़े हों, यानी ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को फ्री बिल्कुल नहीं कर सकते, यानी एक ऐसा तोता है जो किसी पिंजड़े में बंद है लेकिन जो हमेशा एक आज़ाद होना चाहता है, बस इसे एक एनर्जी की ज़रूरत है। यानी कहने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी बॉन्ड में जुड़े होते हैं और ये करंट कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिलता है और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलने की वजह से जंप करता है कंडक्शन बैंड की ओर। और इसका नाम कंडक्शन क्यों रखा गया? क्योंकि जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और फ्री होने की वजह से ये अपने किसी एक बैंड पे जंप करता है, तो उस बैंड में आने की वजह से, क्योंकि अब ये वैलेंस नहीं, ये फ्री हो चुका है, ये एक ऐसा तोता बन चुका है जो कंप्लीट आज़ाद है, और अब ये घूम सकता है, अब ये फ्लो कर सकता है, अब ये करंट प्रोड्यूस कर सकता है, यानी करंट कंडक्ट कर सकता है। इसी वजह से इस बैंड का नाम कंडक्शन बैंड रख दिया गया होगा। सो दैट इज, होप आपको समझ में आ गया कि वैलेंस बैंड का कॉन्सेप्ट एंड कंडक्शन बैंड का कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीबीएसई का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कंटिन्यू वे में हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट ईयर को अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चंस पूछना ही पूछना है। और क्योंकि टर्म 2 में इस बार सीबीएसई ने सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक्स को तो पहले रिमूव कर ही दिया है, और दूसरी बात यह है कि हमारा सेमीकंडक्टर जो है इसका स्ट्रेंथ इस बार 7 मार्क्स का है और टॉपिक्स हमारे पास बहुत कम है। तो 7 मार्क्स के लिए ये डिफरेंस बिटवीन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराने वाले हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं वो क्या है। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन आपसे इस तरह का पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ दी एनर्जी गैप। एनर्जी गैप के केस में आप इसके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड बनेगा किस तरीके से। तो जैसा कि हम लोग को पता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि फॉर कंडक्टर में बहुत कम लो अमाउंट ऑफ एनर्जी से भी करंट फ्लो हो सकता है, करंट फ्लो करता है। इंसुलेटर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी के बावजूद भी इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता है, करंट कैन नॉट फ्लो। तो इसके बीच पीछे का रीजन क्या है, जरा सोचते हैं। तो अगर हम इस कंडक्टर और इंसुलेटर के कॉन्सेप्ट को भूल जाए कुछ देर के लिए, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा जो कि है दैट इज वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। जरा सोचते हैं, कंसीडर करते हैं कि ये हमारा कहीं कंडक्शन बैंड है और ये हमारा कहीं वैलेंस बैंड है, और हर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर जंप करना चाहता है ताकि वो फ्री हो, क्योंकि ये एक ऐसा तोता है जो पिंजड़े में बंद है। तो एनर्जी देने के बावजूद अगर ऐसा केसेस भी तो आ सकता है कि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़े फिर भी ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक ना पहुँच पाए, ये अपना बॉन्ड नहीं तोड़ पाए।
तो कहने का मतलब क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट कंडक्ट कराना बहुत डिफिकल्ट है? ऐसे केसेस में करंट बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बिल्कुल कह सकते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी एलिमेंट में अगर करंट कंडक्ट नहीं हो रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं उसके वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा? यानी अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जहाँ पे उसमें वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, बिल्कुल कह सकते हैं। एंड सेकंड, जब हम कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो कंडक्टर में तो बिना एनर्जी के भी करंट फ्लो करता है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि कंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बहुत ही सामने यानी आपस में ओवरलैप कर जाता है? बिल्कुल कह सकते हैं। यानी अभी हम बातों ही बातों में हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी गैप, और वो बहुत ही सिंपल है जिसको हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। एंड वेरी सिंपल दैट वी आर गोइंग टू फॉर्म अ एनर्जी बैंड फॉर अ कंडक्टर, और वो बैंड कुछ इस तरीके से, दिस इज माई वैलेंस बैंड एंड दिस इज माई कंडक्शन बैंड। आपको बताना है कि कौन सा किसके लिए होगा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। This is valence band and this is conduction band, and the last this is valence band and this is conduction band। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सबसे पहले तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। This is since the conduction band and valence band are overlap with each other, since we can say the energy gap is approximately equal to 0 electron volt, so ये किसी और का नहीं, एक कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम है। ओके, अब बात रहा है इस दो के बारे में। क्या हम देख सकते हैं कि इस वाले केसेस में, केस डायग्राम नंबर 2 में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप यानी डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, यानी ये कहीं ना कहीं किसी इंसुलेटर का एनर्जी बैंड को शो कर रहा होगा। दिस इज ऑल अबाउट इंसुलेटर। एंड इफ आई टॉकिंग अबाउट वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, जो कि सेमीकंडक्टर के केस में, कंडक्टर के केस में थोड़ा ज़्यादा है बट इंसुलेटर के केस में काफ़ी कम है, तो कहीं ना कहीं ये सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का डिस्टेंस इंसुलेटर के केस में बहुत कम होता है बट कंडक्टर के केस में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं वैल्यू के बारे में। तो फॉर एनर्जी गैप फॉर कंडक्टर ये बहुत ही क्लियर है, दैट इज ऑल अबाउट एनर्जी गैप फॉर कंडक्टर दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। And for insulator we can say, insulator we can say that is greater than 3 electron volt। and if you are talking about for semiconductor, for semiconductor it is up to less than 3 electron volt। यानी सीधी सी बात है, अगर 0 तो एनर्जी गैप तो ये कंडक्टर है, अगर इसका वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो एक इंसुलेटर है, और अगर एनर्जी गैप का वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा दैट इज it is showing a property of semiconductor। this is for semi, this is for insulator and this is for conductor, SiC। so can I write down for silicon and germanium, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे रोटेट करेगा, silicon and germanium। तो for silicon the energy gap is of about 1.1 electron volt, while for germanium it is up to the range of 0.7 to 0.8, that is we can say 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर सिलिकॉन एटम में हमें करंट कंडक्ट कराना है तो इलेक्ट्रॉन को अप्रोक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप करना पड़ेगा, मींस जंप करना पड़ेगा, इतना एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा। एंड जर्मेनियम फॉर 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी अगर हमें जर्मेनियम में करंट को कंडक्ट कराना है तो हमें किसी भी जर्मेनियम के किसी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुजरना पड़ेगा, उसे क्रॉस करना पड़ेगा। सो होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। एंड दैट इज for conductor the energy gap is approximately equal to 0 electron volt, for semiconductor the energy gap is less than
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आप लोग को, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सीबीएसई बोर्ड को अगर हम कंसीडर कर ले, या आप झारखंड बोर्ड को कंसीडर कर लीजिए या बिहार बोर्ड को कंसीडर कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो टॉपिक है दैट इज इंस्ट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कल के क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक को आज के लिए डिस्कस करने के लिए ही रखा था, दैट इज कि हाउ वी कैन से दिस इज एन इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो फर्स्ट इज इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर, वी कैन से प्योर semiconductor. Second we can say no impurity, it has no impurity added. And third we can say intrinsic, it is a crystal of pure silicon or germanium at, यानी प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल से फॉर्म होता है। नो इम्प्योरिटी एडेड, इसमें इम्प्योरिटी एडेड नहीं किया जाता है। एंड थर्ड वन इट्स अ प्योर सेमीकंडक्टर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिफिनीशन। अब हम लोग चलते हैं कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो अबाउट सिलिकॉन, its atomic number is 14. So this is 2 8 4. In outermost orbit 4 valence electrons are present. So 4 valence electron are present means कि जब हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे तो 4 valence electron means, can I write down like this? It's a silicon atom. They are all bonded with a covalent bond, silicon ये हमारा हो गया सिलिकॉन एटम प्योर क्रिस्टल। अब उसके बाद हम लोग क्या करने जाएंगे, तो देयर इज नो इम्प्योरिटी। अब हम यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू दैट इज सिलिकॉन 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 प्योर क्रिस्टल है। अब यहाँ से हुआ क्या, हम देख सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जुड़ने के बाद यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, देयर इज नो एनी इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री, जो फ्री हो। तो अब करंट कंडक्ट कराने के लिए सबसे पहले तो हमें इस इलेक्ट्रॉन या किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़वाना पड़ेगा। और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तभी तोड़ेंगे जब उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा। तो अब एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ से इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब एनर्जी हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे हीट के फॉर्म में, यानी हम इसमें हीट सप्लाई करेंगे। अब हीट सप्लाई करने की वजह से क्या होगा, मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि किसी एक इलेक्ट्रॉन जिसका ऑर्डर हम कह सकते हैं हम लोग 10 to the power 27 to 10 to the power 29 मीन्स 1 आउट ऑफ 10 to the power 29 और 10 to the power 27 इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्ड को तोड़ेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्ड को तोड़ेगा। अब बॉन्ड को तोड़ने की वजह से ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने एनर्जी दिया। किस फॉर्म में दिया, हीट के फॉर्म में दिया, यानी हीट सप्लाई किए, एनर्जी मिला। कंसीडर करते हैं कि किसी इस इलेक्ट्रॉन को, रेड से इसको हाईलाइट करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला। और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, अब ये आसपास के क्रिस्टल या आसपास के इलेक्ट्रॉन को बोलेगा कि भैया अब हमको मिल गया एनर्जी, अब हम चले। यानी अब इसको एनर्जी मिलने की वजह से ये हो गया आजाद पंछी। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच चुका है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में हमें तब मिला है जब हम इस पूरे क्रिस्टल में हीट सप्लाई किए हैं।
तो फिजिक्स में हीट को थर्मल बोला जाता है। तो क्या हम इस इलेक्ट्रॉन को ये बोल सकते हैं कि ये ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन है जो हीट सप्लाई करने की वजह से मिला, यानी थर्मल सप्लाई करने की वजह से मिला, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का नाम थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन रखा गया। सो इफ सीबीएसई विल आस्क यू द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, तो हमको कहना है फॉर सप्लाइंग करंट और कंडक्टिंग करंट, to provide a current for silicon crystal we have to supply some heat in the form we have to supply some energy in the form of heat, और उस हीट सप्लाई करने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ती है आउट ऑफ 10 to the power 29 इलेक्ट्रॉन्स में। वो बॉन्ड तोड़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो जाती है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में हेयर एंड देयर मूव करती है, जिसका फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कंसिक्वेंसेस आने वाला है। तो दिस इलेक्ट्रॉन विल व्हाट, ये इलेक्ट्रॉन अब क्या करने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले हम लोग थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में फिर से डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में बॉन्ड तोड़ने की वजह से पाया गया है, और वो क्यों हुआ, क्योंकि हम उसको हीट सप्लाई किए हैं एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से। सो एन इलेक्ट्रॉन विच प्रोड्यूस्ड इन द क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, प्योर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन बाय सप्लाइंग अ हीट इज कॉल्ड थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पूछा जाता है। ओके, तो अब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि थर्मली जनरेटेड होगा और फ्री होगा। अब देखते हैं क्या होता है। अब हुआ क्या, अगर अब इसको गौर से देखें तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकली, तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में कि Na+ होता है, Cl- होता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन निकलती है तो वो प्लस छोड़ के जाती है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन आती है वहां पे वो माइनस कर देती है, यानी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स शोने करने लग जाती है, प्लेस नेगेटिव हो जाता है। सो व्हाट वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से इस प्लेस में एक पोजीशन जो है वो वैकेंट हो गया, एंड दैट पोजीशन इज कॉल्ड, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, दैट पोजीशन इज कॉल्ड होल। और क्योंकि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी हमको सीखना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को लेफ्ट करेगी तो वहां पे वो पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेगी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ है जिसका प्रॉपर्टी एक पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ ये कि ये पॉजिटिव नहीं होता है, ये बस पॉजिटिव बिहेवियर को शो करता है। सो व्हाट वी कैन से, अगर हम लोग अब डिस्कस कर ले होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो बहुत ही सिंपल है कि किसी भी सिलिकॉन क्रिस्टल में करंट कंडक्ट करने के लिए जब उस पे एनर्जी दिया गया इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वहां से आउट ऑफ इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 29 इलेक्ट्रॉन्स, वन इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को तोड़ा क्योंकि उसे एनर्जी मिली है, उसी इलेक्ट्रॉन को हम थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन जब क्रिस्टल में अपना प्लेस छोड़ती है तो वहां पे एक पोजीशन वैकेंट हो जाता है जिसे हम होल्स कहते हैं। और फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी ये कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी जगह को छोड़ती है तो वहां पे वो पॉजिटिव चार्ज को शो कराती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने की वजह से, तो इस वजह से वहां पे एक होल क्रिएट हुआ, और वो होल्स किस कैरेक्टर का होता है, पॉजिटिव कैरेक्टर का होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो नाउ इसके बाद का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, दैट इज रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि सीबीएसई एक एक चीज आपको पूछेगी। रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस का ही आगे चल के कॉन्सेप्ट बदल जाता है थोड़ा सा पीएन जंक्शन डायोड में, दैट इज डिफ्यूजन। तो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग को बस रिकॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो हुआ क्या, हम लोगों ने ये देखा कि किसी सिलिकॉन क्रिस्टल से, जब सिलिकॉन क्रिस्टल से मान लीजिए ये इट्स ऑल माय सिलिकॉन क्रिस्टल, तो सिलिकॉन क्रिस्टल से जब कोई इलेक्ट्रॉन लीव करके यहाँ से गई है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे होल्स बन गया, और यहाँ पे हमको दिख रहा है मेरा एक इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से ये होल बना है, या यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन है जहाँ पे ये होल बना है। तो अब हम लोग जो सा सोचते हैं कि अब ये इलेक्ट्रॉन इस होल में कैसे आएगी, क्या इसका टेंडेंसी है कि होल में आना चाहेगा, बिल्कुल आना चाहेगा, लेकिन इसके लिए हमें अब जरा सोचते हैं क्या ऐसा करना हो सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस छोड़ी है, एनर्जी दिया गया है उसको, तो वहां पे एक वैकेंट पोजीशन क्लियर हो। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हम देने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। एनर्जी देने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ते हुए अपने प्लेस को खाली की है, तो वहां पे एक वैकेंट पोजीशन बना है जिसे हम होल कह रहे हैं, यानी एनर्जी देने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को छोड़ी
कंसीडर करते हैं कि वो ऊपर गया तो वो इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ होल बना। क्या ये इलेक्ट्रॉन इस होल में आने के लिए ऐसा करना पड़ेगा हमें, क्या एनर्जी कम देना पड़ेगा? क्या हमें एनर्जी कम देना पड़ेगा? बिल्कुल गलत। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन को फिर से हमें एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो वहां से मूव करके इस होल में आ सके। ऐसा बिल्कुल कॉन्सेप्ट बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि सर एनर्जी नहीं देंगे, एनर्जी नहीं देंगे, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं बचेगा, वो मूव करके आ जाएगा। बिल्कुल गलत। अगर ऐसा होगा तो फिर आसपास के इलेक्ट्रॉन भी तो ऐसा कर सकते हैं, वो इस होल को भर देंगे, फिर रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस तो हुआ ही नहीं। सो दैट मीन्स ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को फिर से एनर्जी देना पड़ेगा। बट अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को फिर से एनर्जी देंगे तो इसे और एनर्जी मिलेगा, ये और ऊपर चढ़ जाएगा, तो फिर रिकॉम्बिनेशन हुआ कैसे? यानी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत अच्छा ट्विस्ट आ गया इसमें कि भाई अब रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होगा कैसे, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा कैसे, एनर्जी मिलेगा कैसे? एनर्जी दे रही है तो और ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है, फिर रिकॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं रहा है। तो फिर मेरे दिमाग में आता है कि हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है जिसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल सकता है, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकती है। जरा सोचिए कैसे। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में सबसे पहला पार्ट जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में इसे पढ़ा था, दैट इज E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू, तो हम लोगों ने ये सीखा था कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगाती है, और वो फोर्स कितना होता है, दैट इज F इक्वल टू माइनस EE। यानी ये मेरे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि यस, इफ आई कैन नॉट सप्लाई हीट फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर रिकॉम्बिनेशन, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा लेना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना है आपको, भूलना बिल्कुल नहीं है, कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को ब्रेक बॉन्ड करा करके होल क्रिएट कराते हैं तो वहां पे हमें हीट की जरूरत पड़ती है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन में हमें हीट की नहीं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। Very important process. For recombination we doesn't require heat in the form of energy, we require electric field in the form of energy. अब रीजन देखते हैं ऐसा क्यों। मान लीजिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जब इसे एनर्जी देगी तो हमें एक डिफरेंट डायरेक्शन पता होगा। तो जरा आप सोचिए कि इस इलेक्ट्रॉन को होल्स में आने के लिए मूव ऐसे करना पड़ेगा, and we all know the direction of electric field, that is radially outward, so it will move like this। तो यानी हर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करने की वजह से हम लोग एक दिमाग लगाएंगे, और एक और चीज मेरे दिमाग में है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स पॉजिटिव। टुवर्ड्स पॉजिटिव मींस नेगेटिव टू प्लस। तो क्या मेरे दिमाग में बत्ती जला? क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि यस, अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के लिए हमें एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है जो इस इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में फ्लो कराएगी? यानी क्या हम कह सकते हैं बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा? यस, बिल्कुल होगा। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए तो रिकॉम्बिनेशन आपके लिए रत्ती भर का भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहने देगा। सो क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव। तो क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन, हमेशा हम लोग जान रहे हैं, इस बेसिक कॉन्सेप्ट से सीख गए हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लोज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन इस अपोजिट डायरेक्शन टू फील्ड पे जाने की कोशिश करेगी, और जैसे ये इस पोजीशन से डिस्प्लेस होगा, इस पोजीशन में पाथ में आने की वजह से यहाँ पे जो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्टिकल है जिसे हम होल्स कह रहे हैं, यहाँ पे जा करके अपने आप को रिकम्बाइन करके न्यूट्रलाइज कर लेगी। तो इसी प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्या है? रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन किसी होल्स में जाके अपने आप को न्यूट्रलाइज यानी रिकम्बाइन कर लेती है बाय सप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। यानी रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, एंड थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स लीव करती है, यानी किसी भी क्रिस्टल में हमें मिलता है हीट सप्लाई करने की वजह से। बहुत बच्चे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हीट लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप और एनर्जी दीजिएगा तो ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, इट विल नेवर रिकम्बाइन टू इट्स होल्स। So that is why for providing an energy we have to give some electric field, because we know the direction of electric field, which an electron will start flow opposite to the direction of electric field and it recombine itself। तो चलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अब आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा।
जस्ट लाइक अ कॉन्सेप्ट। अगर आप देखते हैं क्या आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सीख लिया। ओके, ये इलेक्ट्रॉन यहां से लीव करके यहां पहुंच गया एंड हियर वी गॉट एज यूजुअल होल्स। हाउ यू विल सप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड? सीधी सी बात है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ प्लस एंड यहाँ माइनस, तो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इलेक्ट्रॉन देखेगा इधर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इट विल फ्लोज ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट विल रिकम्बाइन इटसेल्फ। सो होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्या है, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्यों फिर मॉडिफाई करके पी टाइप और एन टाइप बनाया गया इम्प्योरिटी लगा करके, क्योंकि किसी एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी देना पड़ता है और एनर्जी देने के लिए मतलब करंट कंडक्ट कराने के लिए हमें एनर्जी कहाँ से लाएं, क्योंकि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि मनुष्य असंतुष्ट है, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आने के बावजूद हम खुश नहीं थे और हम ये सोच रहे थे कि काश ऐसा हो कि बिना हिट दिए बिना एनर्जी दिए इस सिलिकॉन क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। तो देखते हैं इस चीज में किसी का इम्प्योरिटी, किसी सेमीकंडक्टर का इम्प्योरिटी कैसे क्रांतिकारी बदलाव लाया। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द डॉपिंग हिस्ट्री। तो डॉपिंग हिस्ट्री को देखने के लिए हम लोग शुरू करेंगे So now we are going to start doping in a semiconductor. Doping in a semiconductor. तो डोपिंग इन अ सेमीकंडक्टर को जरा समझते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं है। इंट्रिंसिक क्यों फेल हो गया? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं थे। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्री नहीं थे तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ा था। तो फिर इंसानों ने ये सोचा कि भैया ऐसा क्या हो सकता है कि हम बिना एनर्जी यानी बिना हीट दिए इलेक्ट्रॉन को फ्री कर पाए। सोचा गया तो फिर सोचा गया यस बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो उन्हें कहा गया कि क्योंकि सिलिकॉन एक 4 कोवेलेंट बॉन्ड यानी इसे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो अगर हम इसको एक किसी पेंटावैलेंट एटम के साथ पेंटा के साथ जोड़ दें तो उस पेंटावैलेंट होने की वजह से उसके 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगी, लेकिन उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो कि एक्स्ट्रा होगा, जो कि फ्री होगा, जो कि किसी बॉन्ड में नहीं जुड़ा होगा। और जबकि ये किसी बॉन्ड में नहीं जुड़ा होगा तो ये फ्री होगा, और फ्री होगा तो ये कंडक्ट कराने के लिए काफी है करंट को। तो सबके दिमाग की बत्ती जल गई। तो उन्होंने कहा कि अरे भैया ये तो बहुत काम का चीज है। तो उन्होंने सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाना शुरू कर दिया और उसे उन्होंने कहा कि वी आर नॉट मेकिंग एन इम्प्योरिटी, हम इम्प्योरिटी नहीं मिला रहे, इसे अशुद्ध नहीं, इसमें डॉपिंग कर रहे हैं। यानी डॉपिंग की प्रक्रिया यानी प्रोसेस को ये हम समझते हैं कि क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी विल डिस्कस द नेम लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द combination means doping of p type with pure silicon crystal। देखते हैं क्या होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिलिकॉन का एक प्योर क्रिस्टल हम लोगों ने बना लिया, एज यूजुअल हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। दिस इज ऑल अबाउट सिलिकॉन क्रिस्टल। Silicon and this is silicon ओके। तब हम लोग डिस्कस, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस सिलिकॉन एटम को हटा करके हम लोग इसके जगह पे एक पेंटावैलेंट एटम जोड़ देंगे। पेंटावैलेंट एटम जोड़ने की वजह से अब क्या होगा देखते हैं। पेंटावैलेंट एटम मीन्स एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर इज 15, so 285 outermost orbit is of 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस के आने की वजह से जैसे ये फास्फोरस यहाँ पे आया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ तो वो बॉन्ड बना ली, एक और इसके साथ, एक और इसके साथ, एक और इसके साथ। लेकिन फिर जब इस क्रिस्टल में देखा गया कि अरे भैया फास्फोरस तो पेंटावैलेंट एटम है, तो पेंटावैलेंट एटम होने की वजह से इसका एक इलेक्ट्रॉन बच गया।
यानी बच गया मतलब ये इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री है, ये करंट कंडक्ट करा सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पी टाइप यानी पेंटावैलेंट एटम की डॉपिंग करने की वजह से किसी प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में हमें जो इंट्रिंसिक में हिट देने की वजह से मिल रहा था, वो बिना हिट सप्लाई करने किए बिना ही हमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिल गया। तो अब आप जरा इस चीज को सोचिए कि डॉपिंग तो बहुत ज्यादा होगा, और एक सिलिकॉन क्रिस्टल कितने इलेक्ट्रॉन्स का होता है, कितने कितने सिलिकॉन, एक क्रिस्टल में कितने सिलिकॉन क्रिस्टल होते होंगे, कितने सिलिकॉन एटम होते होंगे। तो उन सिलिकॉन एटम में अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो सोचिए 9 में से एक फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, तो कितने क्रिस्टल्स में कितने सिलिकॉन होंगे, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गया, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, तो ये करंट कंडक्ट कर सकते हैं इस पूरे सेमीकंडक्टर में बिना हीट सप्लाई किए हुए। और इसी वजह से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से काफी आगे निकल गया, क्योंकि इंसान को यही चाहिए था। इंसान एनर्जी नहीं देना चाहता था, उसे बिना एनर्जी दिए करंट चाहिए था, जो कि इस काम में ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बखूबी खड़ा उतरा। और उसने इंसान को ये दिखाया कि बिना एनर्जी दिए भी आप किसी भी सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्ट करा सकते हैं, बशर्ते आपको उस प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में एक पेंटावैलेंट एटम यानी फास्फोरस को ऐड करना पड़ेगा। और इसकी वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जुड़ा नहीं है, वो करंट आसानी से कंडक्ट करा सकता है। तो चलिए, होप आपको समझ में आ गया होगा ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। अभी इसके बारे में हम लोग मेजॉरिटी कैरियर्स Ne एंड NH के बारे में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं आप नेक्स्ट क्लास में भी मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। टाटा बाय बाय, सबका खैर, शुभ रात्रि।